अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूं आलिया शबीर। नाज़रीन, पीडीएम की तहरीक में नया मोड़, लॉन्ग मार्च, इस्तीफ़ों के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने तहरीक अदम एतमाद लाने का वज़ीर आज़म के खिलाफ ऑप्शन दे दिया है, जबकि PMLN तकरीबन इसको मुस्तरद कर चुकी है कि तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म के खिलाफ लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे वो अपने टारगेट अचीव नहीं कर सकेंगे। तो क्या PDM इस वक्त इख्तलाफात का शिकार है और क्या तहरीक अदम एतमाद पर पीपल्स पार्टी PMLN को भी अपने साथ इंगेज कर पाएगी या नहीं? मौलाना साहब इस पर क्या राय रखेंगे, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे सेनेट इलेक्शन के हवाले से कि सेनेट इलेक्शन में भी जोर तोड़ शुरू हो चुका है। तो सेनेट इलेक्शन में किस पार्टी को कितनी सीट्स हासिल होंगी और इसका जोड़ तोड़ जो है, इसका क्या स्ट्रक्चर तरतीब दिया जा रहा है मुख्तलिफ पार्टीज का, इस पर बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे कि हुकूमत अब जबकि PDM में इख्तलाफात नजर आ रहे हैं, तो अब हुकूमत जो है वो ऐसे लगता है कि ऑफेंसिव हो गई है, जरहाना मूड में है, और वो हुकूमत खासकर PMLN को ये कह रही है कि अब आपके पास पैनामा 2 आ चुका है ब्रॉडशीट की सूरत में और इसका जवाब दे। तो पाकिस्तान की सियासत में एहतसाब भी हो रहा है, तहरीक भी चल रही है, और इसका अंजाम क्या होगा, इसी पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आपने मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ हैं शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। शौकत बसरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो तशरीफ आवरी का। और मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। बैरिस्टर साहब, आपका भी शुक्रिया। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है PMLN से अरबाब खिजर हया साहब। अरबाब खिजर हया साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रोग्राम का आगाज़ चाहूँगी कि अरबाब साहब हमारे साथ फ़ोन पर हैं और उन्होंने क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस ऑप्शन को रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया और नापसंद भी किया है, तो उसकी वजूहात जान लेते हैं अरबाब खिजर हयात से। अरबाब, क्या वजह है कि तहरीक अदम एतमाद तो एक जमहूरी ऑप्शन है जो कि ऑपोजिशन को अगर हुकूमत से कोई नाराज़गी है, कोई गिला है, हुकूमत को नापसंद करते हैं, तो ये जमहूरी ऑप्शन है जो कि ऐवान में अप्लाई होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है। तो फिर क्या वजह है कि PMLN इससे नाराज़ है? देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो ऑप्शन दिया है, तो मेरे ख्याल में इस पर अमल दरामद हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इस वक्त अगर आप असेंबली में देखें तो तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत हासिल है। तो इस सूरत में अगर अदम एतमाद हम पेश करेंगे और उसमें नाकामी हुई तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगी। तो यही वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उनकी इस ऑप्शन को मुस्तरद कर दिया है। फिर अरबाब साहब, क्यों पीपल्स पार्टी ये ऑप्शन क्यों लेकर आई है? क्या पीपल्स पार्टी इस तहरीक से, PDM की इस तहरीक से पीछे हटने जा रही है और उनका वो जो जारहाना स्टांस था इस तहरीक का, उससे पीछे हट रही है? क्या आपको लग रहा है? नहीं, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त हमारे साथ खड़ी है, जो दीगर PDM की जमातें हैं सब एक प्लेटफॉर्म पर है, लेकिन इसमें कभी कभार कोई ऑप्शन आ जाती है किसी पार्टी के जाने से, तो इस पर जब कोर कमेटी बैठेगी तो तब इस पर वो हतमी फैसला करेगी। इस तरह तो हम भी कई किस्म के मुतालबात सामने लाएंगे, मौलाना साहब भी लाएंगे और दीगर जमातें भी लाएंगी, लेकिन उसको हतमी शक्ल जब कोर कमेटी बैठेगी तो उसमें फैसले किए जाएंगे और जो फैसले तमाम जी, ठीक है। बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ हैं स्टूडियो में। मैं चाहूंगी कि बैरिस्टर साहब, आप क्या वजह है? बिलावल साहब कहते थे कि इस्तीफे तो हमारे पास जेबों में है और अब हम बस पेश करने जा रहे हैं, फिर कहा कि अच्छा लॉन्ग मार्च का इंतजार कर लिया जाए। आप भी प्रोग्राम में थे, आपने कहा कि अभी वक्त नहीं है इस्तीफों का, खैर सेनेट की इलेक्शन है, वहाँ पर आपने स्पेस नहीं छोड़नी, इसीलिए सेनेट इलेक्शन में जा रहे हैं। तो सेनेट इलेक्शन में स्पेस आप छोड़ना नहीं चाहते, वहां जा रहे हैं, लेकिन आप तहरीक से भी पीछे हटने जा रहे हैं, तहरीक अदम एतमाद लाकर। ये बज़ाहिर तो यही लग रहा है। मेरे ख्याल से बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। PDM के जो भी फैसले हैं मुत्तफ़िका तौर पे हैं, और आपको मैं अगर आपकी याद दिलाने के लिए 20 सितंबर को जब PDM का क़याम अमल में आया पीपल्स पार्टी की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो उसमें एक मुश्तरका एलामिया था जिसपे हमने PDM का तश्कील भी की और एक लाया अमल को तश्कील दिया। उस लाया अमल के अंदर तमाम पॉइंट्स लिख दिए गए थे, जिसमें कि तहरीक अदम एतमाद अहम थी, जिसमें स्पीकर नेशनल असम्बली, प्राइम मिनिस्टर और पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ और किसी तरह बलूचिस्तान में भी जो अदम एतमाद की तहरीक है वो लाने पे बात हुई थी। लेकिन हुआ ये कि जब मीडिया के अंदर एक हाइप क्रिएट हुई PDM की और कुछ लीडरशिप ने ऐसी स्टेटमेंट भी दे दी शायद
कि बस ये जल्द ख़त्म होने वाला है या ऐसा होने वाला है, तो उसमें शायद ये रहा कि जो लाया है ये लीडरशिप ने क्या कहें कि कारकुनों को भी, अवाम को भी गुमराह किया, गलत बयानी से काम लिया कि जज्बाती हो गए, या फिर ये कहें जज्बाती स्टेटमेंट थी, ये फिर सियासी स्टेटमेंट थी? जब होता है तो यही कहा जाता है कि अनकरीब इस हुकूमत का खात्मा होगा, और अनकरीब को तो कोई भी इंटरप्रेट नहीं कर सकता कि अनकरीब क्या है। तो उसके लिए बीच में एक लाया अमल था, उस लाया अमल के अंदर ये था कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे पास इक़दामात होंगे और ऑप्शंस होंगे उन्हें हम एग्जॉस्ट करेंगे, और उसमें सबसे मोतबर जो हैं वो तहरीक अदम एतमाद लाना है। और तहरीक अदम एतमाद लाने शायद खिज़र साहब को शायद गलती हो गई, 2/3 अक्सरियत इस हुकूमत के पास नहीं है। ये हुकूमत चंद वोटों के ऊपर, एक मांगे तांगे के वोटों के ऊपर खड़ी है, और पहले हमने एक इनके इत्तेहादी मेंगल साहब को शामिल किया है पीडीएम के अंदर, तो एक इत्तेहादी भी इनसे अलग होता है तो इनकी हुकूमत टूट जाती है। और जिस बलबूते पे ये खड़े हैं, जिन बैसाखियों के सहारे पे ये हुकूमत खड़ी है, उसमें कुछ तो इत्तेहादी हैं। इकबाल साहब क्या कह रहे हैं, बैरिस्टर साहब एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि सेनेट में हमारे पास अक्सरियत थी, वहां पर भी हम नाकाम रहे, तो अब अगर हम यहाँ पर लेकर आते हैं तो वही बात है कि जैसे अरबाब साहब कह रहे हैं कि फिर शर्मिंदगी का बायस बनेगी कि आप एक तहरीक अदम एतमाद लेकर आते हैं और उसमें नाकामी होती है। तो नहीं, ये नहीं होता, आपने कई दफा एक्सपोज करना होता है। अगर सेनेट में हमारे लोग ज्यादा हैं तो फिर ज्यादा अंदर गए, अगर मुझे मौका दे दें तो सियासी स्टंट है। नहीं, स्टंट नहीं होता, हमारे लोग हैं अक्सरियत के अंदर सेनेट में गए, लेकिन वहां पे वोट किसी और के निकल गए तो एक्सपोज हुई ना गवर्नमेंट। इसमें अब यही है कि अगर हमारे साथ अक्सरियत होगी और इनकी इत्तेहादी जमात कोई हमारे साथ आती है तो इसमें कोशिश करनी पड़ेगी पीएमएलएन को, जो अपोजिशन लीडर हैं नेशनल असेंबली के अंदर भी और पंजाब असेंबली के अंदर भी, और वोट 5-7 का फर्क है, 5-7 वोटों पे मेहनत करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप तबकात को, हम साथ ग्राउंड पे भी तहरीक जारी रखना चाहते हैं, अवाम को, तबकात को मिलाना चाहते हैं, और ऐवान के अंदर भी इस हुकूमत का आईनी तरीके से खात्मा चाहते हैं, और ये हमारा नहीं है, ये पीडीएम 20 सितंबर को फैसला कर चुका है और हम उसी लाया अमल के ऊपर अमल दरामद की तरफ इशारा दे रहे हैं। ठीक है बसरा साहब, आपके इत्तेहादियों से आपको खतरा है और इन इत्तेहादियों को अपने साथ रखने के लिए पीटीआई तो कोई ज़्यादा इनके साथ कोई ताउन नहीं करती। हमने देखा है कि तमाम इत्तेहादी, चाहे वो एमक्यूएम हो चाहे चौधरी बरादरान हो, नाराज़ ही रहते हैं। तो ये इन इत्तेहादियों से ख़तरा हो सकता है अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो? अरे पहली बात तो मैं समझता हूँ कि इत्तेहाद जो है बनते भी रहते हैं, टूटते भी रहते हैं। जितनी भी पार्टियां वो हमें जम थोड़ी हो गई हैं, उनका अपना मंशूर है, अपनी सोच, लेकिन उससे नुकसान हो सकता है ना। मैं अर्ज़ करता हूँ उनका अपना लाया अमल है। देख लीजिए कि 2.5 साल हुए हमें हुकूमत में अपने इत्तेहादियों के साथ, बहुत सारे ऐसे मौके आए जहाँ पर सेनेट का इलेक्शन हुआ, बिलिंग के ऊपर वोट डालने थे, तो इसके बावजूद को हमसे नाला भी थे, एंड ऑफ द डायलॉग हुआ, मुज़ाकरात हुए, हम उनको मना लिया। हम लोगों ने इश्यूज़ तो होते रहते हैं, ज़ाहिर है डेवलपमेंट पे इशू आ सकता है, कोई और सियासी मामला पे इशू आ सकता है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो हमारे साथ रहेंगे और 5 साल इंशाल्लाह। अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं ना कि जिस तरह से उनको भी मिला लिया। अख्तर मेंगल साहब अनडाउटेडली एट द मोमेंट वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन तो ऐसा चेंज फिर भी आ अच्छा, मैं फिर कह रहा हूँ कि जब ये तहरीक अदम एतमाद आएगी तो उसके बाद आप देखेंगे कि इंशाल्लाह वो तहरीक अदम एतमाद भी नाकाम होगी, लोग भी पहले से ज़्यादा हमें वोट देंगे। अभी मैं वो बात नहीं कहना चाहता ये बिफोर टाइम हो, लेकिन मैं यहाँ पीपल्स पार्टी को अप्रिशिएट करूंगा। मैं खुद पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा हूँ आलिया। हम पहले दिन से कहते थे कि ये कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम कर किस तरह सकते हैं। आपको याद है COD साइन हुआ था, और COD क्या था कि जी हमने किसी भी हुकूमत को गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से रुखसत नहीं करना है। आप मुझे ये बताइए कि क्या ये COD सिर्फ इसलिए साइन हुआ था कि ये नून लीग की हुकूमतों को बचाएंगे या पीपल्स पार्टी नून लीग की हुकूमत? नहीं। अगर तो आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में कंटिन्यूटी हो और निज़ाम की बेहतरी हो, उसके लिए मैं नहीं कहता कि हम बिल्कुल दूध और शहद की नहरें बारी हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन 70 साल तहरीक इंसाफ तो कभी हुकूमत में नहीं रही। हम तो पहली बार हुकूमत में आए हैं, मसाइल का सामना कर रहे हैं, इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं। सो हम वेलकम करते हैं इनकी अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएँ, ये इनका आईनी और कानूनी हक है, जमहूरी हक है। लेकिन मैं अभी मेरे भाई नून लीग वाले खिज़र साहब वो कहते हैं ना कि माजी के जो सबक होते हैं वो बड़े तलख होते हैं, माजी के तजर्बे बड़े चलो। यही नून लीग थी जिन्होंने उसामा बिन लादेन से पैसे लेकर शहीद बीबी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आए। वो कहते हैं ना पार्टी फंडिंग होती है, तो ये पार्टी फंडिंग सबसे पहली तो इनको उसामा बिन लादेन से हुई थी, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, खुद इकरार किया दोनों पार्टियों के पैसे आए थे।
सो उस वक्त भी तहरीक अदम एतमाद इतना बड़ा पैसा होने के बावजूद वो नाकाम हुई। सेनेट की आपने बिल्कुल सही मिसाल दी। अगर अपने लोग जहां इनकी मेजॉरिटी है वो साथ नहीं है तो नून बिल्कुल अनडाउटेडली, ये नहीं हम कहते कि हमें कोई वाज़े 2/3 मेजॉरिटी हासिल है नेशनल असम्बली के अंदर, मेजॉरिटी कम है, लेकिन इनको पता है अंदर से, खास तौर पे नून लीग को, कि इनके बंदे जो इनकी पॉलिसी से, इनके बयानिए से और जो कुछ ये कर रहे हैं गुज़िश्ता 6 महीने से, वो इनके साथ नहीं है। राइट। अरबाब साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि जैसे बसरा साहब ने कहा कि वो पीपल्स पार्टी में रहे और पीपल्स पार्टी की जितनी भी वो स्ट्रगल है उसको भी जानते हैं और पीपल्स पार्टी की जो डेमोक्रेटिक एक सोच है उसको भी जानते हैं, तो वो कोई ऐसा अनडेमोक्रेटिक काम नहीं करेंगे। तो आप लोग तो अनडेमोक्रेटिक मूव चाहते थे, लॉन्ग मार्च चाहते थे, उससे वज़ीर आज़म को घर भेजना चाहते थे, जबकि आपकी स्ट्रगल भी डेमोक्रेटिक है और आप कहते हैं कि किसी भी वज़ीर आज़म को इस तरह से नाहिल नहीं करना चाहिए, उसको घर नहीं भेजना चाहिए, उसको अपनी टर्म पूरी करनी चाहिए। तो आपके पास तो ये एक बेहतर ऑप्शन है कि आप ऑपोजिशन के जो इत्तेहादी हैं उनको अपने साथ मिलाएं। अभी बैरिस्टर साहब ने कहा कि अख्तर मिंगल साहब हमारे साथ आए हैं, तो आप इत्तेहादियों को और वहां पर जोड़ तोड़ क्यों नहीं करते कि ताकि एक आईनी तरीके से, अगर आप चाहते हैं हुकूमत घर जाए तो उसको आईनी तरीके से भेजा जाए। देखिए, पहले तो मैं बसरा साहब के सवाल का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून बयानिया के साथ नहीं करी है, तो मियां नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है, पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरकजी क़यादत और चारों सूबों की क़यादत पार्टी वर्कर्स उस बयाने के साथ खड़े हैं, इसमें दो राय है ही नहीं। और जहां तक वज़ीर आज़म को गिराने का ताल्लुक है, तो क्योंकि ये एक सेलेक्टिव वज़ीर आज़म है और हम इन्हें वज़ीर आज़म तस्लीम करते ही नहीं है, क्योंकि ये अवाम के वोटों से नहीं बल्कि सेलेक्ट होकर इक़्तिदार में आए हैं, तो पहले तो हम इन्हें वज़ीर आज़म तस्लीम करते ही नहीं है। और जो PDM की तहरीक शुरू हो चुकी है, तो वो वज़ीर आज़म को घर भेजने के लिए ही शुरू हो चुकी है और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये तो यकनकाती एजेंडा है PDM का कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वज़ीर आज़म को घर नहीं भेजेंगे। लेकिन जो तरीका, यानी अभी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कि हम तहरीक एतमाद के तरीके, तो उस तरीके से मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म को नहीं हटाया जा सकता है। उनके खिलाफ जो हमारी अभी जो PDM की तहरीक है, जो हम पहले सूबों में जलसे हुए थे, फिर अजला में जलसे अब शुरू हो चुके हैं। बैरिस्टर आमिर साहब कह रहे हैं कि शायद लीडरशिप ने जिस तरह से स्टेटमेंट्स दी हैं ओवर उन्होंने कर दिया है। ये स्टेटमेंट्स जो दी हैं शायद सियासी भी हो सकती हैं, जो दी हैं कि लॉन्ग मार्च होंगे, इस्तीफे होंगे, और ये ओवर स्टेटमेंट हो गई है। अलबत्ता बेहतर हल और आईनी हल यही है कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। नहीं, देखिए ना, अब स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, जबकि हमारा आखिरी पड़ाव इस्लामाबाद ही है। जब इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान किया जाएगा, तो मेरे ख्याल में तब हुकूमत नाम की कोई चीज़ बाकी ही नहीं रहेगी। और मैं तो यही कह रहा हूँ कि मैं वज़ीर आज़म साहब को भी, उनकी काबीना को भी और उनकी हुकूमत को भी, कि वो PDM की जानिब से लॉन्ग मार्च के ऐलान से पहले घर चले जाएँ, क्योंकि अगर ऐसा ना हो सका तो फिर PDM की जो 12 जमातें हैं, तो उनके तमाम वर्कर इस्लामाबाद की जानिब जब बढ़ेंगे, तो तब मेरे ख्याल में हुक्मरानों को तो 1 घंटा भी नहीं मिलेगा इक़्तिदार में रहने का, खुद ब खुद ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि लॉन्ग मार्च के ऐलान से पहले ही वज़ीर आज़म साहब और उनकी काबीना। नहीं, अच्छा अरबाब साहब, मुझे ये बताइए PMLN क्या सोचती है? क्या वो ये जिस तरह से एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं, नापसंद कर रहे हैं कि ये तहरीक अदम एतमाद से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, आपने भी कहा शर्मिंदगी होगी, तो आप इस पॉइंट पर डिस्कशन भी नहीं करना चाहेंगे, इस पर इख्तिलाफ करेंगे PDM का जो भी सेशन अब इजलास होगा उसमें? देखिए, जब PDM का अभी इजलास होगा कोर कमेटी का, तो उसमें ये तमाम फैसले हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने जो आइडिया दिया है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आइडिया है, जो मौलाना साहब का होगा, जो दीगर जमात इत्तेहादी जमातें हैं, तो सब एक प्लेटफॉर्म पर बैठेंगे। और अच्छा, ये बताइए जी, मैं जी बैरिस्टर साहब जी, देखें, बात यह है कि हमारी जो हिकमत अमली है, जो लाया अमल है, उस पर वक्तन फ़वक्तन और उसकी तरतीब के साथ अमल होना है, क्योंकि अभी सेनेट के इलेक्शंस हैं। इस दौरान हुकूमत के पाँव उखड़ रहे हैं, बहुत सारे इनके इत्तेहादी इनसे नाराज़ हैं। आपको पता है सेंसस के इशू के ऊपर MQM नाराज़ है, उधर से बलूचिस्तान की पार्टी जो है वो वजारत मांग रही थी, चौधरी बरादरान के इनके साथ बड़े इश्यूज़ हैं PMLQ के। तो ये काम करना है, PMLN लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है, उसे आगे बढ़ना है। उन्हें इस वक्त इनके साथ मिलके हम साथ होंगे, दूसरी जमातें साथ होंगी। इस वक्त अदम एतमाद के लिए बेहतरीन मौका है
क्योंकि हुकूमत का अपने लोगों के साथ कोई राब्ता नहीं है, अपने इत्तेहादियों के साथ कोई राब्ता नहीं है। सेनेट के इलेक्शंस, वजारतें, हुकूमत की परफॉर्मेंस, हुकूमत का तरीक़ाकार, अदम मुशावरत, और फिर अवाम का जो महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत के ख़िलाफ़ एक एहतजाज है। कोई भी सियासी जमात इस हुकूमत के साथ नहीं खड़ी होना हुकूमत तो चाहती। खुश है, तो इसलिए इलेक्शन खुश कमीशन नहीं के है। बाहर जो एहतजाज हुआ उससे वो खुश है। वो नहीं, कह रहे हैं नहीं, खुश ऐसे नहीं है। ऐसा अगर लॉन्ग मार्च लेकर आना है तो वेलकम करेंगे। ये कह सकते हैं ना, वो ये क्या कह सकते हैं। उन्होंने देखा, आप अभी मैं कहता हूँ आलिया साहिबा, आप हमारे भी इलेक्शन कमीशन के सामने वाले एहतजाज के क्लिप्स दिखा दें और इमरान खान के धरने के भी दिखा दें, तो आपको पता चल जाएगा लोग किधर थे। ये तो खाली कुर्सियों से खिताब करते थे। अब ये तो उन्होंने ऐसी बातें करे कि इतने लोगों की मौजूदगी को ये कहें जितने मर्जी ले आए, छोड़ें आप, इन्हें पता है कि इनका क्या हाल है। हम जो कह रहे हैं कि जब तक मार्च तक हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान करना है, मार्च के अंदर अगला वो अपने वक्त पे होंगे और ज़रूर होंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन उससे पहले अदम एतमाद की तहरीक के जरिए इस हुकूमत के अंदर एक खलबली मच सकती है, ये मजीद कमज़ोर हो सकती है। लेकिन और कोई बईद नहीं, कोई नुकसान नहीं हो सकता, कोई नुकसान नहीं हो सकता। अगर कोई नुकसान अदम एतमाद से होगा तो वो इस हुकूमत को होगा, वो टूटेगी। हमें क्या नुकसान होगा? हुकूमत अगर नहीं टूटती तो हमें क्या नुकसान है, और अगर टूटती है तो पीडीएम को फायदा है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये बात ऐनी घर बैठे हुए वहमों से नहीं कि इरादा बांधता हूं, सोचता हूं, तोड़ देता हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। कुछ नहीं होता, हम निकले हुए हैं। अगर हम इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं, हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, तो फिर हम अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपकी इस तहरीक, चाहे लॉन्ग मार्च हो या फिर तहरीक अदम एतमाद हो, आप जो भी फैसला कर रहे हैं, हुकूमत इससे खौफजदा नहीं है। बड़ी यकीनन वो तो जारहाना मूड में है। सारे लेकिन इस पर बात करते हैं, एक पीडीएम का नाम ब्रेक ले रहे शामिल हैं, करनी खौफजदा नहीं है, है। एक करनी, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे थे कि पीडीएम की तहरीक से हुकूमत खौफजदा यकीनन नहीं लग रही, जारहाना मूड में है, बल्कि ऑपोजिशन से एहतसाब मांग रही है और जवाब मांग रही है। और उनके करप्शन के केसेस, चाहे ब्रॉडशीट हो और चाहे फिर नैब के केसेस हों, वो सामने लेकर आ रही है। तो बसरा साहब, हुकूमत तो मुतमईन है, क्या वाकई ऐसा नहीं है कि पीडीएम की 12 जमातें साथ हैं, लॉन्ग मार्च हो सकता है, तहरीक अदम एतमाद आ सकती है, इस्तीफे हो सकते हैं? तो ये संजीदा क्यों नहीं ले रही ऑपोजिशन को हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? क्या कोई ऐसा लग रहा है कि क्या कोई एडजस्टमेंट हो गई है? जो 2-2.5 महीने से इन पार्टियों ने अपोजिशन किया और जलसा जुलूस किया है, तो मुझे तो सख्त मायूसी हुई है अपोजिशन से। मैं बतौर एक सियासी कारकुन कह रहा हूँ। देखें वो कहते हैं ना कि बड़कें थी मौला जट वाली, नूरी नत वाली, गिरा देंगे, कब्जे कर लेंगे। 6 महीने पहले भी हुआ था, दिसंबर में नहीं रहेगी, जनवरी में चली जाएगी। अभी मैं कहूँगा वेल प्लेड पीपल्स पार्टी। और मैं फिर बार बार क्यों कहता हूँ, मैं पहले भी प्रोग्राम में कहता था, देखिए पीपल्स पार्टी सियासत कर रहे हैं ना सारे लोग। पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध में गवर्नमेंट बना के बैठी है, मरकज़ में वो अपोजिशन में बैठे हैं, और 18वीं तरमीम में तमाम के तमाम जो वसाइल हैं वो सूबों को शिफ्ट हो गए हैं। और वो क्यों करें, किसके लिए वो अपनी गवर्नमेंट तोड़ें, क्यों मुस्ताफ़ी हों? ये पहले दिन से यही नज़र आ रहा था। और वैसे भी पीपल्स पार्टी में फिर कहूँ कि चौधरी एतजाज़ अहसन जैसे लोग उनके अंदर मौजूद हैं, जो उनको पता है कि माजी में तहरीकें किस तरह चली, उनका एंड क्या हुआ। और आप देख लीजिए ना, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 126 दिन का धरना दिया, आप उसमें पीपल्स पार्टी का रोल निकाल के देख लें। मुस्लिम लीग नून तो घबराई हुई थी, आत्मा इनके फूल गए थे, उनको वापस पार्लियामेंट में लेकर आए, वहाँ पर तकारीर हुई, इन्होंने साथ दिया। फिर मैं आपको अर्ज़ करूँ कि पीपल्स पार्टी ने बड़े पुराने बदले चुकाने, इनको वो कहते हैं ना घर तक छड़ के आएंगे नून लीग नू। और अभी आप देखें ना, मौलाना साहब और नून लीग उनके लिए सबसे ज्यादा फायदे में आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, ये भी कहा जा रहा है कि कहीं बैकडोर भी कोई एडजस्टमेंट हो गई है। आप लोग जो है ना, ये जितने अंकल मैं कहीं को सुनता हूँ, सख्त सर्दी है, बड़े हालात हैं, आप क्यों इन बेचारों को लेके जाना चाहते हैं इस्लामाबाद? तो वैसे भी मैं समझता हूँ यही जो बात आ गई है ना तहरीक अदम एतमाद पे, तो गल होनी थी आ गई पर ना ही समझो, इसलिए नजर तो कुछ भी नहीं आ रहा। इसलिए आप देखें ना, अभी आपस में अभी टेलीविजन पे लड़ नहीं रहे हैं,
लेकिन अभी आपको याद है कि राणा सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है ये धरना पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी हो सकता है। और आपको याद होगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के लोगों ने ये धमकी दी थी कि हम धरना देने जा रहे हैं गड़ी खुदाबख्श के बाहर। अभी आप देखेंगे, मैं आपको बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर कह रहा हूं, ज्यादा दूर नहीं है। अब इन पार्टीज में जो ये इकट्ठी हुई थी, चूंकि ये कोई नजरियाती इत्तेहाद तो नहीं था, एक ज़ाहिर तमाम के तमाम लोग एक मुख्तलिफ नजरियात रखने वाले थे। और अदरवाइज आप देख भी लें कि वो लोग जो गड़ी खुदाबख्श पे तकारीर कर रहे थे, ये कौन लोग हैं जिन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तादार लटकाने के बाद, उसी ज़िया-उल-हक ने लटकाया था ना, तो मिठाइयाँ बांट रहे थे सारे वहां पर। लेकिन अब तो माफी शाफी हो गई ना। देखें ये फिर मैं कह रहा हूं, इट्स अ पॉलिटिक्स, ये सियासत है। ये नून लीग ने हमेशा सियासत की थी, एस्टेब्लिशमेंट के पाँव में पढ़ के जाके ज़िया-उल-हक ने इनको पाला पोसा जवान किया, तो ये समझते थे कि वही पाकिस्तान है। अभी भी आप देख लेना बयानिया क्या है भाई, आपको GITs बनाई गई, अदालतों ने आपको सजाएं दी, आप सजा याफ्ता हो गए, और अब आप कर के रहे हैं, गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, किनके खिलाफ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी एक ही टारगेट है कि नून लीग के हर लीडर को, हर रहनुमा को या कारकुन को, उसको बस लटकाया जाए, एहतसाब के कटहरे में लाया जाए। जैसे बना लिया आलिया, मेरा तो ख्याल है जिन्हें भी लुटिया उन्हें फाइल आना चाहिए, खा वो शौकत बसरा का कोई और है। और उसके लिए मैं आज भी कहता हूं कि बेहतरीन प्लेटफॉर्म है नेशनल असेंबली, सेनेट। आए वहां बैठकर, अगर इनको इतराज है कि कवानीन बेहतर नहीं है, हालांकि 10 साल ये दोनों पार्टी इक़्तिदार में नहीं, मैं पीपल्स पार्टी में था, मैं भी पीपल्स पार्टी में साथ लेकर चले ना, अगर किसी को इख्तिलाफ। अच्छा मुझे बताइए, मैं फिर कह रहा हूं, दोनों पार्टियों ने 5-5 साल लगाए, इनको बेहतरीन कवानीन बनाने चाहिए थे। जस्टिस जावेद इकबाल उस वक्त बहुत पाक पवित्र और साफ सुथरे इंसान थे, उनको चेयरमैन मिलकर लगाया दोनों पार्टियों ने। 99.9% केसेस माजी के बने हुए हैं। हमारी हुकूमत ने तो 2-4 केसेस इस दौरान आके नैब हमारे PMLN ने ये भी कहा ना कि उनसे तो ये सब कुछ करवाया जा रहा है। अच्छा देखें, अगर आप, मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि मलक क़यूम जैसे आपको जजेस मिल जाएं, चौधरी इफ्तिखार जैसे जजेस मिल जाएं, आप तमाम इदारे आपकी गुलामी करें, वो आप जिस तरह आप चाहें उस तरह के फैसले आए। आप उस वक्त आपको याद होगा कि सैयद यूसुफ गिलानी साहब को जब जिस तरह से आप चाहे उस तरह से भी नहीं हो, जिस तरह से ऑपोजिशन चाहे वो भी नहीं हो। जी बैरिस्टर साहब आप करें, बैरिस्टर साहब बात थोड़ा ही रखना, तुसी ना इन्होंने सियासत सिखाओ। पहली तो अरबाब की तरफ जाना, आप जल्दी जरा। मैं सिर्फ एक बात ये कह रहा हूँ कि हुकूमती हमारे दोस्त ये ना किरदार, ये तीली शिली ना लगाएं, फसाद का काम ना करें। PDM हमने बनाई है और PDM को हम आगे लेके जाएंगे, और PDM तहरीक कामयाब होगी। और इसकी कामयाबी इसलिए भी ज़रूरी है कि ये पाकिस्तान की तमाम जमहूरी सियासी जमातों का एक मुत्तफ़िका लाया अमल है, चार्टर ऑफ पाकिस्तान की शक्ल में, जिसके अंदर पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के आइनी इदारों को और रियासत को मजबूत करना है। तो इसलिए ये बात, हमारा जो नुक्ता नज़र है, हमारे पास ये फरवरी का महीना बेहतरीन है, इसमें हुकूमत को हम एक्सपोज कर सकते हैं। इसके इत्तेहादी नाराज़ हैं, इसके अरकान नाराज़ हैं, सेनेट का इलेक्शन है, इसके अंदर अगर हम PMLN आगे लगे, अदम एतमाद की तहरीक लेके आए, मार्च के अंदर हम फिर लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इस हुकूमत के अंदर खुद भी बैरिस्टर साहब खुद भी आप कह रहे हैं कि आप फेब में लेकर आना चाहते हैं तहरीक अदम एतमाद, और उसके बाद लॉन्ग मार्च, यानी कि जो तहरीक अदम एतमाद है इस पर आपको भी एतमाद नहीं है कि वज़ीर आज़म सब घर जा सकते हैं। मेरी बात तो सुने, मैंने पहले बताया कि इस पे बहुत ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन सियासी जमात लेकिन हमने, मेरी बात तो सुन लेना, एतमाद की बात नहीं होती। हमने 20 सितंबर को एक लाया अमल बनाया है। हमने किसी डेड एंड पे तहरीकें खड़ी नहीं होती, ये सियासतदानों की तहरीकें हैं, ये कोई नाड़ियों खिलाड़ियों की तहरीकें नहीं है कि इमरान की तरह पहले इस्तीफे दे दें, बाद में माफी मांगे और फिर के मुझे तनख्वाह दो, मैं भूखा मर जाऊंगा, मेरा काम नहीं चलता। पहले सिविल नाफरमानी की तहरीकें चलाएं, बिलों को आग लगाएं, बाद में कहेंगे घर पे जी हमारे वो गैस नहीं है तो गर्म पानी से नहाए बगैर गुजारा नहीं होता। ये आपने इमरान की तकरीरें सुनी है ना। तो हम तहरीक चलाएंगे, चला रहे हैं अकल के साथ, विजडम के साथ, होश के साथ और सियासी बसीरत के साथ। हम कोई इमरान नियाजी तो नहीं है ना कि पहले ऐलान कर दे फिर माफी मांगे, यू टर्न लें। तो आपको ये नजर आएगा। आखिरी फिक्रा मेरा, मैंने देखा, मैंने सारी बात सुनी है। हमारा है लाया अमल, उस लाया अमल के लिए अदम एतमाद की तहरीक है।
बहुत चांसेस हैं कि अदम एतमाद की तहरीक के अंदर ये हुकूमत चली जाए। इत्तेहादी नाराज हैं, इनके अपने अरकान नाराज हैं, बसरा साहब जैसे लोग पर तोड़ रहे हैं निकलने के लिए। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपने खिदर साहब कई लोग सिर्फ हैं। एक फिक्रा देखिए, जो आमिर साहब ने बात कही है, फिर मैं आपको आखिरी वक्त तक ये यही कहते रहेंगे हुकूमत नाकाम हो गई, इमरान खान साहब डिलीवर नहीं कर पा रहे। वो तो अभी कह रहे हैं, इमरान खान साहब खुद मेरी कह रहे गुजारिश हैं। तो सुन ले, मेरी गुजारिश तो सुन ले, मैं जो बात कहना चाहता हूँ, जी जी ताकि ये मुस्लिम लीग नून जो है, देखे ना अभी काम शुरू हो गया ना, अब जलसे तमाम निकाल लें। अभी बिलावल साहब ने जो जलसा किया है उसमें भी यही उन्होंने गुफ्तगू की है, नाकाम हो गए, डिलीवर नहीं कर पा रहे, इस हुकूमत को घर जाना ही जाना है। बात सिर्फ ये है कि ये अगर अभी एक्सपोज कर दें सारा कुछ, फिर मैं कह रहा हूँ पॉलिटिक्स क्या है, यही सियासत है कि पहले ये था कि हम इस्तीफे दे देंगे, इस्तीफे जमा हो गए हैं, 2 बंदों के इस्तीफे आए, इनके नून लीग के अपने लोगों के। अब मुझे रिस्पॉन्ड करना है, बसरा साहब पहले भी बड़ा बोल रहे हैं, ऐसे ना एक फिक्रा कर ले, मिनते तरले करके इन्होंने इस्तीफे वापस लिए। भाई अगर आप समझते हैं कि हम नाकाम हो गए हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, इस्तीफे आपकी क़यादत के पास पड़े हैं, तो क्या मैं आपको बताता हूँ जी, इस्तीफे जमा करवाएं। इस्तीफे जब हमने देने अपने टाइम पे देंगे, बसरा साहब की मर्जी से। और एक बात जी, देखें ठीक जी, हम नहीं कह रहे, नहीं, इमरान आप खान अपनी साहब खुद कह मर्जी रहे से हैं, इस्तीफे दें अपनी बैरिस्टर मर्जी साहब, से लेकिन दें। आपने मर्जी खुद ना टाइम दो। दिया है, खुद आपने टाइम दिया क्या है, टाइम आपने दिया, खुद मुझे बताएं। तारीखें दी क्या है, टाइम आपने दिया? 30 आपने कहा है कि 30 दिसंबर, नहीं, 30 नहीं, जनवरी, नहीं, उसके एक दफा बाद भी देखें बता दें कि हमने कि इस्तीफों का टाइम दिया हो। आपने दिए। हमने बिलावल साहब ने ना, कहा कि मेरी कुर्बान बात तो कर सुने। देंगे, आलिया हुकूमत साहबा, भी मेरी कुर्बान बात तो कर देंगे, सुने। सिंध असेंबली मेरी भी बात तो कुर्बान कर सुने। देंगे। पीपल्स पार्टी के लिए हुकूमतें कुर्बान करना कोई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर मौलाना साहब की KPK के अंदर हुकूमत थी, वो इधर अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने कुर्बान नहीं की। इनकी पंजाब, मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुन ले, पहले बात सुन ले। PMLN की हुकूमत ही पंजाब में नहीं कुर्बान की, इनकी PTI की हुकूमत KPK में नहीं की, लेकिन हम करेंगे अगर असूली तौर पर जरूरी हुआ। लेकिन एक पहली बात, मेरी बात तो सुन लेना, अवाम के मसाइल की बात है, वो जरूरी है। देखिए बात इतनी है कि इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि हम परफॉर्म नहीं कर सके, और परफॉर्मेंस का ये हाल है कि हमारी इकोनॉमी इस वक्त, जो हमारी ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव के अंदर है और अफगानिस्तान से नीचे है, और महंगाई में अफगानिस्तान से हम बहुत ऊपर है। ये हालात है हमारे, और आज ये हाल हो गया कि हमारे अक़वाम मुत्तहिदा ने कह दिया कि PIA में सफर ना करें, आप अफगान एयरलाइन के अंदर जाके सफर करें। तो अभी इससे बड़ी नाकामी बताएं क्या है, इनके पल्ले क्या है, इन्होंने क्या दिया है लोगों को, अवाम को, महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के अलावा। तो उसके बाद भी कहते हैं परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। भी लेकिन जानिब आना है, लेकिन उससे पहले ब्रेक शामिल करनी है, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं इस वक्त की पॉलिटिक्स में ऑपोजिशन क्या इत्तेहाद बना रही है और किस तरह से तहरीक अदम एतमाद लेकर आती है, हुकूमत क्या स्ट्रेटजी बना रही है। इन तमाम मामलात पर बात तो कर रहे हैं, फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, PDM की तहरीक से किसको फ़ायदा हो रहा है। शौकत बसरा साहब की जिस तरह से डिस्कशन है उसमें से तो ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी फ़ायदा ले रही है। तो अरबाब साहब, फ़ायदा तो तकरीबन स्टेक होल्डर मेन पीपल्स पार्टी है, हुकूमत में भी हैं। वो कहते हैं कि अगर आप हुकूमत में थे पंजाब में, आपने इस्तीफे नहीं दिए थे तो अब हमसे भी एक्सपेक्ट नहीं करें कि हम सिंध छोड़कर इस्तीफे देकर बैठ जाएं। जी सही सवाल किया आपने। जी अरबाब साहब, जहाँ तक इस्तीफों का ताल्लुक है तो उस वक्त ना PDM बनी थी और ना अपोजिशन इत्तेहाद बना था। इस वक्त जो है तो तमाम सियासी जमातों का एक इत्तेहाद बन चुका है जिसे PDM का नाम दिया जा चुका है। तो जो फैसले PDM के अंदर होंगे तो वह सबको काबिल कबूल होंगे, और ये PDM के पहले इजलास में भी ये फैसले हुए थे जिसमें मैं खुद भी मौजूद था कि उसमें ये तमाम फैसले हुए थे। तो उसके बाद मेरे ख्याल में अब अगर हम अपने फैसले करेंगे, पीपल्स पार्टी अपने फैसले करेंगे, तो ये एक गलत बात है। दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि जहाँ तक मौजूदा हुकूमत का ताल्लुक है तो ये बात तो पूरी दुनिया को पता है और ये बिल्कुल आया हो चुकी है कि मौजूदा हुकूमत जो कि एक सिलेक्टेड हुकूमत है, और हम जो है तो पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बल्कि पाकिस्तानी कौम वो मौजूदा मुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान को नहीं मान रही है, क्योंकि ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है और ये जिस तरीके से इक़्तिदार में आए वो सारी दुनिया को पता है। तो पहले तो हम उन्हें वज़ीर आज़म तस्लीम कर ही नहीं रहे।
और अगर जब ये तहरीक जो शुरू हुई थी पीडीएम की, तो उसमें यकनकाती एजेंडा यही था कि हम मौजूदा हुकूमत को घर पहुंचाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। और अब जब इस्लामाबाद की जानिब मौलाना फजल रहमान साहब कॉल देंगे मार्च की, तो जब पूरी कौम इस्लामाबाद की जानिब रवाना होगी, तो मेरे ख्याल में उसके बाद तो हुकूमत को इखलाकी जवाब भी नहीं बनते हैं कि वो इख्तियार में रहे। जबकि आप देखें कि बिल्कुल इमरान खान साहब खुद कहते थे कि एक भी बंदा अगर उठ कर कह दे 10 बंदे आ जाए, 100 बंदा आ जाए तो मैं रिजाइन कर जाऊंगा, ये तो इखलाकियात की वो बात है जो कि वो तो जब ऑपोजिशन में थे तभी थी। आलिया जब डी चौक में वो खड़े थे और उस वक्त वो तकरीरें करते थे, तो वो किसी से अभी तक सब पूरी कौम को वो याद है, उनके एक अल्फाज याद है। लेकिन जवाब तो अभी चले, ये खान साहब की हुकूमत की तो बात नहीं है, ये तो आपकी पीडीएम की बात है। अब पीडीएम से फायदा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले रही है। इससे पहले मौलाना साहब को नुकसान हुआ, पीपल्स पार्टी पहले बैकफुट पे हो गई, फिर उसके बाद पीएमएलएन ने भी रास्ते जुदा कर ली। जी देखिए, आप थोड़ा सा सब्र कर ले, जब सरबराही इजलास होगा ये पीडीएम का, तो जी ठीक है, जी ठीक है, जी ठीक है, जी ठीक है। मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो तो पाकिस्तान की आवाम से खेल रही है। आप देखिए कि इस वक्त कर्जों का बोझ और बढ़ गया है हमारे ऊपर। कोरोना के नाम पर जिस तरह लूटमार की गई है, कोरोना के नाम पर जिस तरह साहब हंसने वाली बात ना करें। एक मिनट, जी बसरा साहब पहली बात तो खिजर साहब ने ऐसे हंसने और ये लतीफे ना सुनाए, ये कोई अरे छोड़े। अच्छा बात तो सुने, बात तो मेरी सुने, संजीदा ना हो। अच्छा मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात तो संजीदा ना हो, आप संजीदा ना हो ना आप। अच्छा बात तो देखिए, आप बोले हैं मैंने को इंटरप्ट किया आपको, यार मेरी बात सुनिए। आप इंटरप्ट तो ना करें, आप अपनी बारी पे बात कीजिएगा। अच्छा मैं फिर बात देखिए, अच्छा आप अपनी टर्न पे बात कर लीजिएगा ना खिजर साहब, इन्हें संजीदा ना हो, वो तो भी पता कम हो गया है। अच्छा दूसरी बात ये है आलिया कि किसने मुकाया है ये भी तो बता दें। खत्म हो गया पीपल्स पार्टी ने। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, मुझे एक बात बताएं कि इनको अब वो है ना हाथी की दांत खाने के और दिखाने के और, अच्छा, इनको भी पता है कि तहरीक बाकी इनको ना हर तरह की बात करनी चाहिए। गवर्नेंस और करप्शन पे लेक्चर या भाषण ना दें, 4 बारियां लेने वाले अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। ये तकब्बुर तो हमने देख लिया। अली जैदी साहब बात तरह से कि यहाँ पर अगर 4 बारियां लेने वाली पार्टियां ये कहें, चलो बस साहब बस करो, चलो आप बात ये है, पहली बात तो ये कि ये खुश फहमियों में मुब्तला ना हो। पीडीएम मुत्तहिद है, अपने लाए अमल के ऊपर मुत्तहिद है, और हमने ये जो बात की है इससे हुकूमत ज्यादा मुश्किल के अंदर पड़ेगी। अदम एतमाद भी होगा, लॉन्ग मार्च भी होगा, इस्तीफे भी होंगे। और पीपल्स पार्टी ने ये नहीं कहा कि हम इस्तीफे क्यों दें, हमने ये कहा है कि इस्तीफे हम उस वक्त देंगे जब उसके बाद इस हुकूमत के रहने का 1% भी चांस नहीं रहेगा। यानी कि हम इस्तीफों का इस्तेमाल इंतहाई सियासी बसीरत के साथ करेंगे और इस हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे कि ये घर जाए। लेकिन उससे पहले भी हमारे पास ऑप्शन है, जो गुड़ से मरता हो उसे जहर देने की कोई जरूरत नहीं है। अदम एतमाद की तहरीक बेहतरीन है, इनके इत्तेहादी नाराज हैं वो भी करेंगे। उसके बाद हम लोग लॉन्ग मार्च करेंगे, और ये जो हैं ये इतने जोगे नहीं हैं। कोई इदारा जिनके बलबूते के ऊपर ये खड़े हैं, उन पसे पर्दा कुव्वतों को ये बात समझ आ चुकी है कि ये मुल्क मजीद नहीं चल सकता नाअहलों, नालायकों और नाजायजों के साथ। अब आपको एक हकीकी जमहूरी हुकूमत को लेके आना पड़ेगा। ये बुज़दार और बुज़दार प्लस के साथ आ गई है, आ गई है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ आ गई है, मैं आपको बता रहा हूँ आ गई है, और इन्हें भी समझ आ गई है, ये दोनों को समझ आ गई है। बसरा साहब बात कर ले, बसरा साहब बात कर लीजिएगा। लेकिन एक आपने तकब्बुर की बात की, तो आप देखिए आपके वफाकी वजीर अली जैदी साहब की और तलख कलामी हुई, हमने देखा है कि उनकी तलख कलामी हुई अपने ही रुकन के साथ, और साथ में देखा है कि मुराद अली शाह साहब उनसे नाराज हैं, नाला है उन्होंने। तो ये क्या मामला है? ये जमहूरियत के अंदर तलखी हुल्की एक दूसरे के साथ हो जाता है, ये कोई इतना बड़ा नहीं है। लेकिन मैं जिस बात पे आना चाहता हूँ ना, देखे ना, जब ये बात करते हैं कि जी ये हुकूमत खत्म हो गई, मैं फिर कह रहा हूँ ये आखिरी वक्त तक यही बातें करते रहेंगे। उसकी वजह भाई, अगर आज पीपल्स पार्टी कह दे कि जी हम तो बस आपसे पीछे हट गए हैं, हालांकि अमली तौर पर तो कह दिया उन्होंने,
तो फिर इनको ये तो बेचारे ट्रक की बत्ती से पीछे हट जाएंगे। इसलिए और ये आखिरी वक्त तक यही कहते रहेंगे, इसी में तनख्वाह है, बात तो कर रहे यही काम और है। मुझे बताएं, जो इलेक्शन ये जीत जाएं, जी, प्रोग्राम जिसमें कामयाब हो आप जाए, छोड़ें, वो फिर इलेक्शन आपसे है। उन्होंने एक जब हार तर्जुमानी जाए, वापस तो ले लिया, सेकंड है। छोड़े पीछे किसकी तर्जुमानी कर रहे हैं, चलो किसी कोई को पता ही गुस्सा ना नहीं। करो यार, जातियात को छोड़े, People's Party जातियात को well played। छोड़े, हम हमेशा वेल प्लेड, आप छोड़ जातियात को जाते छोड़े। हैं। बसरा साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, हम बैरिस्टर साहब हमेशा आपका भी चाहते शुक्रिया, फिजर हयात साहब आपका भी शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ पे बात हो रही थी सियासत की, और सियासत में कौन गेन करेगा, पीडीएम कहाँ पे स्टैंड करेगी और किस पार्टी को ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये तो यकीनन आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका है और हुकूमत मुतमईन दिखाई देती है कि हुकूमत अब कहीं जाने वाली नहीं है और ऑपोजिशन से और पीडीएम से उनको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।